यूपी विधानसभा जहां योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया, जो करीब 7,36,437 करोड़ रुपए का रहा, जो यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं, जबकि राजकोषीय घाटा 3.46% बताया गया। बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस किया गया। बजट में प्रदेश सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने बिजली उत्पादन क्षमता को 31,500 मेगावाट की जाने की बात बजट में कही है, जो इस प्रकार हैं। वर्ष 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.34 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18.09 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई। वर्ष 2017-18 से 1,21,324 बजरे विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए हैं। पारेषण तंत्र की कुल क्षमता तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावाट थी, तो वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 28,900 मेगावाट तक किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 तक बढ़ाकर 31,500 मेगावाट तक किया जाना लक्षित है। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना प्रयोजित है। वर्ष 2016-17 में उत्पादन निगम लिमिटेड की इकाइयों का कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 39,746 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है। ग्रीष्मकाल में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, जो अब लगभग 2,600 मेगावाट है। प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं प्रस्तावित की जा चुकी हैं। अयोध्या एवं वाराणसी। बता दें कि यूपी सरकार ने अपने बजट में प्रदेश की सड़कों पर विशेष फोकस किया है। धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1,750 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है, जबकि राज्य की सड़कों की देखरेख के लिए 3,000 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों को 4 लेन करने के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। को प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी लागू की गई है। प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में FDI फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 घोषित की है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश का आकर्षित करने का यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। नीति के क्रियान्वयन हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान वर्ष में 25 लाख से अधिक टैबलेट स्मार्टफोन बांटे गए हैं। यह प्रक्रिया गतिमान है। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में हेतु 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ने हेतु नए लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है। मानव स्थापना और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभरा है। अपराध पर लगाम लगी है। अपराधियों का प्रदेश से सफाया हो चुका है। आज से 7 वर्ष पूर्व कोई ये कल्पना ही नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश इतनी तीव्र गति से ऐसा मुकाम हासिल कर पाएगा।
यहाँ दो पंक्तियां प्रस्तुत हैं। पैदा नजर नजर में एक ऐसा मुकाम कर, दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर। सड़क एवं सेतु राजमार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 2881 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रेलवे उपरगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1350। यही नहीं, इस बजट में रेलवे के ओवरब्रिज के लिए 1350 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के लिए 1500 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जबकि शहर और कस्बों में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नगर विकास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वर्ष 2007 से 2017 तक प्रदेश में मात्र 2.51 लाख मकान निर्मित किए गए, जबकि वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। योजना हेतु लगभग 3948 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2 योजना हेतु 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किए जाने हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान। बता दें कि यूपी बजट 2024 के पेश करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट के अनुमान पेश किए और विभिन्न योजनाओं में जनता के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।